बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। टर्की और सीरिया में आए ज़लज़ले के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से रजब तैयब एर्दोगान और सीरियन जो मुतासरीन हैं उनसे रब्ता किया गया और उनकी मदद करने की कोशिश की गई। इस वक्त सबसे बड़ी जो मदद की है और सबसे पहले जिस मुल्क ने हाथ बढ़ाया है वो अल ममलकतुल अरबिया अस्सऊदिया है और मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं। बहुत बड़ी तादाद में इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है और साथ ही साथ जो मनस्सा एहसान है, एहसान प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है वो लोगों से भी ताउन की अपील की गई है और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हवाले से बहुत बड़े ताउन का ऐलान किया है और फ़ज़ाई पुल बनाने का ऐलान किया है कि मुसलसल काफ़िले और मुसलसल जो है वो फ़ज़ाई तौर पर इमदाद तुर्की की तरफ जा रही है, सीरिया की तरफ जा रही है और सऊदी शाब, सऊदी मुआशरे में मौजूद जो अहले खैर हैं वो इसमें खुसूसी ताउन कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। खादिमुल हरमैन शरीफैन इस मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं अपने तुर्क भाइयों के लिए और सीरियन भाइयों के लिए और पूरी बहाली का वादा किया है खादिमुल हरमैन शरीफैन ने और अमीर तमीम बिन हमद ने, जो कि कतर के इस वक्त अमीर हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी तादाद में इमदाद का ऐलान किया गया है और ये अरब ममालिक आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इमदाद का ऐलान किया गया है और बहुत सारी टीमें पाकिस्तान से वहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो इन तमाम ममालिक का रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रिया अदा किया है और क्या खूबसूरत जुमला रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि क़द्दर अल्लाहु मा शाअ व मा फ़अल, जो तकदीर में अल्लाह ने लिखा था वही हुआ और वही किया। हम अल्लाह से राज़ी हैं और हमारा ये यकीन है, पुख्ता यकीन है कि अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा एक ज़र्रा और एक पत्ता नहीं हिल सकता। यकीनन अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है सब कुछ और हम अल्लाह की रज़ा से राज़ी हैं। हिकमत क्या है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, यानी किस दर्जे ईमान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर आज के ये जो लिबरल्स हैं, आज के जो लादीन लोग हैं, आज के जो मुल्हिद हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि वो शख्स कह रहा है कि जो कुछ हुआ है अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, एक पत्ता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता और हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और हम अल्लाह से राज़ी हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फ़रमाया है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को। और इसके साथ साथ जो ईमानी फ़रीज़ा खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद ने अदा किया है, बड़े भाई होने का, मिल्लत इस्लामिया के कायद होने का, वो भी तारीख़ में कहीं कहीं मिलता है और कभी कभी मिलता है। उधर ज़लज़ला आया, तबाही फैल गई, फ़ौरन इमदाद का आगाज़ कर दिया, जहाज़ रवाना कर दिए, एक के बाद दूसरा जो है वो जा रहा है इमदादी पैकेज और इमदादी ऐलान और मुसलसल अद्वियात, खैमे और ग़िज़ाएँ और पैसा, ताउन, हर तरह का मुँह खोल दिया है अपने ख़जानों का खादिमुल हरमैन शरीफैन ने। और इसमें एक शहज़ादे ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शहज़ादे का नाम है अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़हद। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़हद मलिक फ़हद रहमहुल्लाह का बेटा है ये और माजी में ये मुख्तलिफ़ वज़ारतों के ओहदे पर मुतमक्किन रहा है और इस वक्त किसी वज़ारत के ओहदे पर मुतमक्किन नहीं है। इस अकेले शख्स ने तकरीबन 100 ट्रक रवाना किए हैं, 100 ट्रक इमदाद से भरे हुए और अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया है सीरिया के मुसलमानों के लिए। ख़ास तौर पर शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने सीरिया के मुसलमानों के लिए 100 ट्रक रवाना किए और जितने इदलिब में ज़लज़ला मुतासरीन हैं सब की ज़िम्मेदारी उठाने का ऐलान किया कि उन्हें बहाल होने तक उनके मकान, उनकी अद्वियात, उनका खाना, उनकी तमाम चीज़ें ये अब्दुल अज़ीज़ बिन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद अदा करेंगे। अल्लाह ताला इस शहज़ादे की ज़िंदगी में, इसकी सांसों में बरकत अता फ़रमाए और इनके ख़ानदान में बरकत अता फ़रमाए। ये आले सऊद ही हैं जो दुनिया में मुसलमानों का बोझ उठाते हैं, गम बांटते हैं, महब्बतें करते हैं और जब वक्त आता है तो अपने माल दौलत के मुँह दरवाज़े खोल देते हैं, निछावर कर देते हैं। अल्लाह ताला इस शहज़ादे को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसके साथ साथ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को, आले सऊद को और पूरी सऊदी कम्युनिटी को, सऊदी शाब को, सऊदी अवाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, जिस एहतराम से उन्होंने अपने तुर्क भाइयों और सीरियन भाइयों के साथ इमदाद का जो मुँह खोला है, ये तारीख़ में इसकी मिसाल कम कम ही मिलती है।
پاکستان میں بھی جب زلزلہ آیا، سیلاب آتا ہے، تمام معاملات میں وہ تعاون کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے وہ کہتے ہیں نا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ سعودی عرب کا معاملہ یہی ہے کہ خنجر کسی پہ چلے، آزمائش کسی پہ آئے، مصیبت کسی پہ ٹوٹے، پریشان کوئی ہو، بھوکا کوئی ہو، زخم کسی کو لگے ہوں اور معاملات کسی کے خراب ہو گئے ہوں، مقروض کوئی ہو گئے ہوں، کام شاہ سلمان نے آنا ہوتا ہے، کام محمد بن سلمان نے آنا ہوتا ہے، کام سعودی معاشرے نے آنا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھا کریں ان کی سخاوتیں، ان کے جود و سخا کے معاملے اور ان کی کیفیتیں اور ان کا مال کیسے جا رہا ہے اور ان کے دل کیسے کھل رہے ہیں، یہ ایسے موقعوں پر ہی دیکھنے والی بات ہوتی ہے۔ بہرکیف جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آل سعود کو ان کی اس فراوانی پر، ان کی اس سخاوت پر اور ان کے اس معاملے پر اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی بہت ہے، اور انہوں نے مسلم امہ پر، پوری دنیا کے فقراء پر، غرباء پر اور زخم کھائے ہوئے لوگوں پر، ستائے ہوئے لوگوں پر خرچ بھی بہت کیا ہے، دین کے نام پر بہت خرچ کیا۔